अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। के कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी उसकी एग्जांपल्स हैं। द पाथ which through data is transmitted from one place to another is called communication media or communication channel। के हमारे पास वो पाथ या वो रास्ता जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल कहलाता है। बेसिकली हम दो मीडिया यूज़ करते हैं ज़्यादातर। पहला हमारा होता है गाइडेड मीडिया और सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है अनगाइडेड मीडिया। तो चलिए गाइडेड मीडिया को देख लेते हैं। In guided media, communication devices are directly connected with each other by using some physical media like wire। के हमारे पास जो गाइडेड मीडिया में कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ फिजिकल वायर को इस्तेमाल करते हुए वो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे के। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ बाउंडेड मीडिया। इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे पहले हमारी एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर, हम इस्तेमाल करते हैं गाइडेड मीडिया में। सेकंड नंबर पे कोएक्सल केबल है और थर्ड नंबर पे हमारे पास फाइबर ऑप्टिक है। अब हम ट्विस्टेड पेयर को देख लेते हैं कि ट्विस्टेड पेयर क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। के जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रांसमिशन मीडिया है वो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है। किसमें इस्तेमाल होता है? लोकल एरिया नेटवर्क टू कलेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। के हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ज़्यादातर हम ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या होती है? ट्विस्टेड पेयर होती है। ट्विस्टेड पेयर्स कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ कॉपर वायर। The pair of wire is covered by a plastic insulation। कि हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर होती है वो किस चीज़ का? कॉपर वायर जो हमारे पास होती है ना उनका पेयर्स होती हैं। जैसा कि आप इधर देख रहे होंगे ये हमारे पास जो है ना ये वाली चीज़ ये कॉपर की वायर्स हैं, इनके पेयर्स बने हुए हैं। इनको क्या कहते हैं हम? ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है। वायर ऑफ इज कवर्ड बाय अ प्लास्टिक इंसुलेशन। अब ये जो पेयर्स है ये किस चीज के साथ हमने कवर किए हुए हैं? ट्विस्टेड पेयर किस चीज के साथ कवर होती है? ये देखिए ये आइसोलेशन के साथ कवर होती है। किससे? एंड इट इज ईस्टर्ड टुगेदर। और बाद में ये दोनों क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। ये देखें जी ये दोनों तारे क्या है? पेयर्स इनके आपस में जुड़े हैं। ट्विस्टिंग pairs protect them from interference by external electromagnetic waves। अब इनके ऊपर ये देखें एक और इंडिविजुअल शील्डिंग की होती है क्योंकि इसमें हमने उसको बचाना होता है किस चीज़ से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनसे बचाने के लिए इसके ऊपर एक और क्या होती है? शील्डिंग की होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है कोएक्सल केबल। Coaxial cable consists of copper wire covered by an isolating material। कोएक्सल केबल हमारे पास कॉपर की वायर होती है जो किस चीज से ढकी होती है? आइसोलेटिंग मटेरियल के साथ ढकी होती है। ये देखें ये हमारे पास वायर्स हैं, ये हमारे पास कॉपर की वायर है और ये इस चीज के साथ ढकी हुई है। ये हमारे पास क्या है? आइसोलेशन है या आइसोलेटिंग मटेरियल है। द आइसोलेटेड इज कवर्ड बाय अ कॉपर मैश। अब ये वाला जो हमारे पास आइसोलेटिंग मटेरियल है या आइसोलेशन है ये किस चीज से ढका हुआ है? इस चीज से ढका हुआ। इस चीज को क्या कहते हैं? कॉपर मैश कहते हैं। ये जाली सी बनी होती है। द मैश प्रोटेक्ट द डाटा सिग्नल्स फ्रॉम द इंटरफ्रेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल वेव्स। अब ये जो मैश है ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं उनसे बचाने के लिए, सिग्नल्स को डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास एक आउटसाइड क्या लगी हुई है? इंसुलेशन लगी हुई है। इधर भी एक इंसुलेशन लगी होती है, उसके ऊपर मैश लगी होती है, मैश के बाद भी इंसुलेशन लगी होती है जो तार को धूप वगैरह से या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनसे बचाती है। कोएक्सल आर यूज्ड बाय टीवी केबल नेटवर्क एंड टेलीफोन कंपनीज। अब आपके घरों में टीवी केबल लगी होगी, उसकी जो तार है वो हमारे पास क्या होती है? कोएक्सल केबल होती है। वो बिल्कुल ही इसी तरह की होती है जैसी ये बनी हुई है। सबसे पहले ये तार होती है, कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर
आइसोलेशन होती है, उसके ऊपर कॉपर की मैश होती है और बाद में फिर एक आउटसाइड आइसोलेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डाटा एज आ पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू टिनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। के लाइट के जो पल्सेस है उनको भेजती है किधर, टिनी ट्यूब्स ग्लास की मदद से एक जगह से दूसरी जगह। केबल टाइपिकली फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्ट्रेल्स, बहुत बारीक स्ट्रेल पे मुश्तमिल होती है, ऑफ ग्लास कार्ड कोर। ये देखें जी हमारे पास ये वाली जो है ना, ये लाइट की रे होती है, बहुत ही बारीक होती है, जो किस चीज से ढकी हुई होती है, कोर के साथ ढकी है। ये देखें जी आपके सामने ये जो वायर है ये कोर के साथ ढकी हुई है। रे इज सो टिनी आर लाइक ह्यूमन हेयर। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो रे इस्तेमाल हुई है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल ही बारीक होती है जैसा कि एक इंसान के बाल होते हैं। उनका कोर के ऊपर एक और आइसोलेटिंग लगी हुई है, इसको हम क्लेडिंग बोलते हैं। द क्लेडिंग हैज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टर कार्ड जैकेट। ये क्या है, हमारे पास एक जैकेट की तरह का प्रोटेक्टिव कोडिंग लगा हुआ है। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज, ISP एंड केबल टीवी ऑपरेटर आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक इन नेटवर्क। बहुत ज्यादा मोबाइल कंपनियां और ISP और जो टीवी ऑपरेटर हैं वो कौन सी तार को यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड नंबर पे अनगाइडेड मीडिया। हमने गाइडेड मीडिया देख लिया है, बाय वायर वाला, अब है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया क्या है, अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स और माइक्रोवेव सिग्नल्स। के अनगाइडेड मीडिया में जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ब्रॉडकास्ट यूजिंग रेडियो के सिग्नल को यूज करते हैं या फिर माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय वायरलेस। के अनगाइडेड मीडिया में जो दुनिया में जहां भी आपने डाटा भेजना है वो वायर के थ्रू नहीं, बाय वायरलेस जाता है। अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास सबसे पहले है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इज रेडियो वेव्स दैट आर यूज टू प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। के हमारे पास माइक्रोवेव क्या है, एक रेडियो वेव्स हैं जो डाटा को हाई स्पीडली ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव। अब आप माइक्रोवेव की मदद से अपनी आवाज और डाटा दोनों चीजें सेंड कर सकते हैं। डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अदर सिमिलर टू रेडियो सिग्नल। के एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन पे डाटा क्या होता है, सिमिलर रेडियो सिग्नल पे ट्रेवल होता है। ये आप देख ले, ये वाली चीज है, यहां से सिग्नल किधर जाएंगे, यहां पे जाएंगे और यहां से फिर ट्रेवल करके सिग्नल आगे जाएंगे। जिनके रेडियो के सिग्नल सिमिलर होंगे वो माइक्रोवेव स्टेशन क्या करेंगे, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। के जब हमने बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं। दिस कम्युनिकेशन यूजेस द सैटेलाइट एंड अर्थ बेस स्टेशन। ये क्या यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट को और अर्थ बेस स्टेशन जो जमीन पे इनके स्टेशन बने हुए होते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। इट लाइक प्लेस्ड अराउंड द ग्लोब अबाउट 300 माइल्स अबव द अर्थ। ये स्टेशन हमारे पास जो सैटेलाइट है ये जमीन से 2300 मील्स ऊपर होते हैं। आ सैटेलाइट रिसीव माइक्रोवेव सिग्नल। अब सैटेलाइट क्या काम करता है, वो माइक्रोवेव सिग्नल को रिसीव करता है जो कहां से जाते हैं, अर्थ। जो अर्थ स्टेशन सिग्नल भेजता है वो सैटेलाइट उनको रिसीव करता है। द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। के जमीन से जो सैटेलाइट की तरफ डाटा जाता है, ट्रांसमिशन होती है, उसे हम अपलिंक कहते हैं। द ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक। अगर
सैटेलाइट से डाटा नीचे जमीन पर आ रहा है तो इसका मतलब वो डाउनलिंक है, और अगर जमीन के स्टेशन अर्थ स्टेशन से डाटा सैटेलाइट की तरफ जा रहा है तो उसे अपलिंक कहते हैं। एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट इज दैट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस। सबसे बड़ा जो इसका फायदा यह है कि बहुत ह्यूज हमारे पास जो डाटा है उसको हम एक ही दफा कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसकी मदद से? सैटेलाइट की मदद से। लास्ट पे हमारे पास अनगाइडेड मीडिया है, मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप मोबाइल की मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं।